हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपकी कार्मिक के जीवन में क्या भूचाल आने वाला है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनकी जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कुछ न कुछ गाइडेंस हमारे व्यूवर्स को ज़रूर प्रदान करें, जिससे उनके जीवन में बहुत ही सुखमय चीज़ें और अच्छी चीज़ें हों। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। कुछ न कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर यहाँ से मिलेगी। तो भगवान श्री गणेश और माँ सरस्वती जी का आवाहन करते हुए मैं इस रीडिंग को शुरू करती हूँ कि आपकी कार्मिक के जीवन में क्या भूचाल आने वाला है। आपकी कार्मिक के जीवन में क्या भूचाल आने वाला है। उनका कोई बहुत प्रिय अब उनसे अलग होने वाला है, जिसको वो बहुत मानते थे, कोई अपना बहुत खास था, वह उनसे दूर होने वाला है। अब वो किस तरीके से दूर होगा, कैसे दूर होगा, ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोई अपना व्यक्ति उनसे हमेशा के लिए अ, उनको छोड़कर जाने वाला है। थंडरबोल्ट। ये बातें ऐसी होंगी कि जो उनको पूरी तरीके से हिला कर रख देंगी। यह बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन उनके जीवन में आने वाला है। जैसे अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो छोटी मोटी चीज़ें झेल रहे थे, लेकिन इस चीज़ को झेलना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही खास व्यक्ति है जिसको वो बहुत अपना मानते थे। और कोई ना कोई ऐसी वजह है, या तो यह जो व्यक्ति अलग हो रहा है वो समझ रहा होगा कि इनके पास अब रहने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, या इनसे हट जाना, दूर हट जाना ही मेरे लिए ज़्यादा ठीक है। तो ये सोच और अलग होना इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही तूफान ले आने वाला है। बहुत बड़ी बिजली इस व्यक्ति के जीवन में गिरने वाली है, जो भी आपका कार्मिक पर्सन है। ये जितना ऊंचा उड़ रहा था, या जितना इसको लगता था कि सब कुछ मेरे हाथ में है और सब कुछ मैं सँभाल सकता हूँ, अब इसको लगेगा कि सारी चीज़ें मेरे हाथ से छूटती जा रही हैं। जब इतनी ऊँचाई पर खुद को पाता था और जितना ईगो उसके अंदर था, अब वह जब यहाँ से नीचे गिरने वाला होगा, तो उसके गिरने का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस तरीके की चोट उसको लगेगी। नीचे रहकर गिरने वालों को तो उतना नहीं महसूस होता है, लेकिन जब कोई अपने को बहुत ऊँचाई पर देखता है और वहाँ से जब उसका डाउनफॉल शुरू होता है, तो उस दर्द का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन होता है। तो यह व्यक्ति इसी दर्द से गुज़रने वाला है। कभी आपने जो सपने देखे थे अपनों के साथ रहने का, अपनों के साथ एक अच्छे संबंध का, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी किसी से आपके संबंध रहने नहीं दिए होंगे, आपके प्रियजनों को आपसे अलग कर दिया होगा, या किसी तरीके से ऐसा खेल खेला होगा कि जिससे जो भी आपके चाहने वाले हैं या जिनको आप चाहते थे, वो लोग आपसे किसी न किसी तरीके से दूर होते गए। अब यही चीज़ इस व्यक्ति की ज़िंदगी में आ रही है कि इसके जो लोग भी हैं, अब एक-एक करके इसको छोड़कर जाने वाले हैं और इससे दूर हटने वाले हैं। इस तरीके की चीज़ें हो जाएँगी।
क्योंकि पहले यह व्यक्ति बहुत ही लोगों को अपने साथ बांध कर रखता था, और उसमें जो है ये अपने को बहुत पावरफुल दिखाता था। वो जानता था कि जैसा वो कहेगा वैसा ही सारे लोग करेंगे, उसके इशारे पर चलेंगे। लेकिन यह सिचुएशन अब बिल्कुल समाप्त होने वाली है, क्योंकि वही लोग अब इसका असली रूप समझ गए हैं। वो जानते हैं कि अब ये सिर्फ हमको अपने इशारे पर नचाता है यह व्यक्ति, और ये सिर्फ हम इसके साथ इसलिए बने हैं क्योंकि जब तक हम इसका कहना मान रहे हैं, जिस दिन इसका कहना मानना छोड़ देंगे, यह व्यक्ति हम लोगों को, वो कहते हैं कि दूध की मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक देगा। तो इसकी फितरत लोगों को समझ में आ चुकी है, इसलिए लोग अब धीरे धीरे करके आवाज़ उठाने लगे हैं, अपने वजूद को पहचानने लगे हैं। पहले तो इस व्यक्ति का ऐसा प्रभाव था कि यह किसी को उसके वजूद को पहचानने ही नहीं देता था। यह लोगों के साथ माइंड गेम खेलता था। ये जैसा सोचता था उसका पूरा प्रभाव लोगों पर रहता था, कि कोई अपने तरीके से उस बात को सोच समझ नहीं पाता था। लेकिन अब लोग इसके विरोध में खड़े होने लगे हैं। लोगों को ये चीज़ें क्लियरिटी के साथ समझ में आने लगी हैं कि हाँ, हमारा ये सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। इनको ना तो हमसे कोई प्रेम है, ना तो हमसे कोई लगाव है, ना ऐसी कोई इमोशनल अटैचमेंट है। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको समझकर जब जैसे-जैसे ये आवाज़ उठाएँगे, वैसे-वैसे इस व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से जैसे एक डर में गुज़रेगा। इसको लगेगा कि अब इसकी सत्ता समाप्त हो रही है, इसका हर चीज़, इसका वजूद समाप्त हो रहा है, और अब यह व्यक्ति डर में जीने वाला है, क्योंकि इसके अपने जो भी हैं वो धीरे-धीरे करके इसको छोड़कर जाने वाले हैं। ये ईश्वर का प्लान है, और यह पूरी तरीके से और बहुत जल्दी इस व्यक्ति के जीवन में लागू होने वाला है। क्योंकि जो चीज़ें इसने दूसरे के जीवन में खड़ी की थी, वह चीज़ें इसके जीवन में पूरी तरीके से अब उभर कर और निखर कर सामने आएंगे, और लोग देखेंगे भी। अब यह व्यक्ति चाह के भी किसी भी चीज़ को छिपा कर नहीं रख पाएगा, क्योंकि ऐसी एक वाइब्स आ रही है कि जो चीज़ें लंबे समय तक इसने की थी, और उसको समय पर सुधारा भी नहीं, बल्कि और भी चीज़ें इसकी बिगड़ती ही जा रही थी। यह जो कहते हैं, अपने ईगो में इतना यह व्यक्ति अंधा हो चुका था कि ये कुछ देख भी नहीं पा रहा था कि चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं। सिर्फ टोटली पावर इसको अपने हाथ में चाहिए थी। लेकिन अब सारी चीज़ें बदलते ये जितना कंट्रोल कर सकता था इसने कंट्रोल किया, लेकिन अब चीज़ें इसके कंट्रोल से बाहर हैं, और यह चीज़ें बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसके जीवन में आने वाली हैं, क्योंकि अब ये चाह के भी इस चीज़ को रोक नहीं पाएगा यह व्यक्ति। क्योंकि यहाँ सन का कार्ड है, तो इसकी रोशनी से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है। जो चीज़ आने वाला है, जो चीज़ हो रही है, वो लोगों के सामने दिखेंगी भी। इसकी सारी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है इस व्यक्ति के, क्योंकि अभी तक जो खुशियाँ ये लोगों को दिखा रहे थे, वह खुशियाँ जो है ऐसी थीं कि अगर एक डोर टूटी तो सारा जो है पानी में डूब जाने वाला है। लेकिन किसी न किसी तरीके से इसने उन खुशियों को संभाल कर रखा था कि नहीं, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और कहीं भी कोई कमी नहीं है, और हम लोग बहुत खुश हैं। हम साथ साथ हैं वाली हालात थे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें, तो इसको ये दिखाना चाह रहा था यह व्यक्ति कि बहुत सारे लोग अभी भी मेरे साथ हैं, और मैं पहले की तरह से ही हूँ। एक बहुत ही खुशहाल और हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करने वाला। लेकिन ये चीज़ें अब यह छिपा कर और लोगों को अंधेरे में नहीं रख पाएगा। ये खुशियाँ अब पूरी तरीके से इसके जीवन से जाने वाली हैं। ये चाहकर भी इन खुशियों को कंट्रोल नहीं कर सकता।
क्योंकि उसका कोई बेस नहीं रह गया है। पूरी तरीके से ये चीज़ें डवाडोल है, किसी न किसी तरीके से इसने बैलेंस बनाया हुआ था, लेकिन अब इसको बैलेंस बनाना इसमें बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसने अपनी आदतों को सुधारा नहीं था। धीरे-धीरे जब इसको लगता था कि चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, तो फिर वह उसी हरकत पर उतर जाता था, जिससे सारी चीज़ें ईश्वर ने कहा कि अब यहाँ पर फाइनली ब्रेक लगना चाहिए। तो 3 और 5 की कार्मिक एनर्जी यहाँ पर आई है, तो पूरी चीज़ें अब यहाँ पर इसके जीवन से समाप्त हो रही हैं और बहुत बड़ा भूचाल इसकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो इस व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होगा। इस वंश ये होता तो है बहुत पॉजिटिव कार्ड, लेकिन यह इस व्यक्ति के जो भी मैंने रीडिंग का वो रखा है कि आपकी कार्मिक की ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तो 100% श्योर कर रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है या बहुत जल्दी ये होने वाला है। क्योंकि ये 100% ईश्वर का न्याय है कि जो जैसा किया है उसको वैसा अब मिलेगा। क्योंकि इस व्यक्ति ने कहीं भी अपनी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया, यह लगातार लोगों को हर्ट करता रहा है। थोड़ा भी चीज़ें संभलती थी तो फिर यह उसी रो में आ जाता था। तो ईश्वर ने शायद इसको बहुत बार मौके दिए। यहाँ भी चीज़ें दिख रही, यहाँ भी चीज़ें दिख रही हैं कि बिगड़ती हुई चीज़ें भी कुछ संभल जाती थी। तो इसको ये लगता था कि नहीं, चीज़ों को मैं संभाल लूँगा, चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, मैं अपने सपनों को चाहे तो जी सकता हूँ फिर से। तो इसको लगता था कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं और मैं ऐसे ही इन सारी चीज़ों के साथ लंबे समय तक बना रह सकता हूँ। लेकिन ईश्वर ने कहा नहीं, जब तुमको बार-बार मौके दिए जा रहे हैं और फिर भी तुम अपनी उन बुराइयों को अपने जीवन से हटा नहीं पा रहे हो, तो अब तुम्हारी खुशियों के सारे दरवाजे बंद होंगे। अब जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, अब वह दुनिया के सामने आना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है और तुम कैसे इंसान हो। और जो तुम दिखाते हो कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं और खुशियाँ जैसे पहले थी वैसे अब भी हैं, मैं पहले जैसा ही हूँ, तो वह चीज़ें अब तुमको लोगों के सामने आनी चाहिए। अब तक ये अंदर थी, ये सारी चीज़ें अंदर चल रही थी, अब ये चीज़ें बाहर निकल कर आएँगी, लोगों के सामने आएँगी। ये इस व्यक्ति की कमी लोगों के सामने निकल कर आएगी, जो जिन कमियों को अभी तक इसने छिपा कर रखा हुआ था। बहुत सारी देखी-अनदेखी चीज़ें जो इस व्यक्ति के जीवन में हो रही थीं, उसका सच बाहर निकलने वाला है। जिसको इसने बहुत लंबे समय से अपने घर के अंदर ही रखा हुआ था, अपने लोगों के बीच में ही रखा हुआ था और ये यही चाहता था कि इसका सच कहीं बाहर ना जाए। तो वह सच कितना भी यह छिपाने की कोशिश करे, अब वो सच छिप नहीं पाएगा और वो सच बाहर आएगा, जो भी इस व्यक्ति की ज़िंदगी में चल रहा है। वो सारे सच निकल कर बाहर आएँगे। ये ऐसा लगता है कि इस सच को जानने से यह व्यक्ति खुद को ऐसा अकेलेपन में डाल लेगा कि यह किसी से मेल-जोल ही नहीं रखेगा, सिर्फ़ बिल्कुल अकेला रहना चाहेगा और कोई भी इसका साथ देने वाला नहीं होगा, ना किसी को ये अपने साथ रखना चाहेगा। ये पूरी तरीके से अपनी ऐसी एक एरिया बना लेगा कि जहाँ ना कोई आ सके, ना जा सके। क्योंकि कुछ सच ऐसे भी हैं जो बाहर निकल कर आने वाले हैं कि इसने अपने रिश्ते में किस तरीके से नाइंसाफ़ी की है,
किस तरीके से इसने जीवन को एक तरफ़ा जीने की कोशिश की है, अपने मन मुताबिक जीवन को चलाने की कोशिश की है। चाहे वह रिश्ते को हो, चाहे अपने जीवन में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, यह हमेशा ही एक पक्ष पर भारी होता था और दूसरे पक्ष की हमेशा अनदेखी करता था। तो यह जो दूसरा पक्ष इसका है और जिस तरीके से ये खुश होता था एक पक्ष से, उस तरीके से अब वो सारी चीज़ें, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो वो दे रहा है, उस व्यक्ति ने भी लेना बंद कर दिया है। क्योंकि उसी की वजह से इसका पक्ष मजबूत होता था। लेकिन अब उस व्यक्ति ने इसके जो भी एक कड़वी सच्चाई है या जो जैसी इसकी आदतें हैं, उसने उसको लेना बंद कर दिया है। क्योंकि यह व्यक्ति देता तो था, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में लोगों को डाल देता था कि आप सिर्फ़ उसके साथ ही बँधे रहें, आप अपनी मर्ज़ी से ना कुछ सोच पाएँ, ना कुछ कर पाएँ और ना आपका कोई अपना पर्सनल वजूद हो। तो ऐसी सिचुएशन में ये डाले रखता था लोगों को। लेकिन अब लोग इसके इस फैसले से अब आज़ाद हो रहे हैं। अब लोग इस तरीके की ज़िंदगी में नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि इन लोगों ने अब अपने जीवन की बागडोर खुद लेना शुरू कर दिया और ये बता भी रहे हैं कि अब वो बहुत हो गया, अब हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे और अब हम अपने फैसले लेने के लिए स्वच्छंद हैं और अब हमें हमारी ज़िंदगी हमारी है, हम किसी के कंट्रोल में अब नहीं रहेंगे, कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि अब कंट्रोल करने का समय गया। क्योंकि यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि जब आपकी ज़िंदगी अपनी है, मेरी ज़िंदगी अपनी है, सबकी ज़िंदगी अपनी है, तो किसी की ज़िंदगी पर, किसी के जीने पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता। सबको अपने-अपने तरीके से जीने का अधिकार है। इस तरीके से यहाँ इस व्यक्ति को ये चीज़ें समझाई जा रही हैं। थोड़ा-सा ऑरेकल से देखते हैं क्या गाइडेंस है ऐसे में, क्या कुछ निकलता है आपके लिए या उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपके कार्मिक के जीवन में क्या भूचाल आने वाला है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कहीं न कहीं से इस व्यक्ति के पैसे के स्रोत जो थे, वो भी बंद होने वाले हैं। जो पैसे अभी तक इसको मिलते थे या जिस तरीके से इसने लोगों का यूज़ किया था, एक पक्ष को देना और दूसरे को बिल्कुल नहीं देना, चाहे वो इमोशनल चीज़ें हों, चाहे फ़िज़िकल तौर से हेल्प करनी हो, चाहे किसी भी तरीके से कोई गाइडेंस से हेल्प करनी हो, सिर्फ़ एक पक्ष को करता था, दूसरे पक्ष को नहीं करता था। तो अब सिर्फ़ जो भी चीज़ें इसको मिलेंगी, उसी अनुपात में मिलेंगी कि कुछ चीज़ें तो मिलेंगी और कुछ बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस बराबर किया जा रहा है। इस व्यक्ति को जिसकी आवश्यकता होगी, उसकी आवश्यकता के हिसाब से इसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब इसको उसकी भाषा समझाई जाएगी। यह प्रकृति ने तय किया है, खुद ईश्वर ने इसका कंट्रोल अपने हाथ में लिया है कि जो चाहिए वह उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। अब यह तूफ़ान इस कार्मिक की ज़िंदगी में आने वाला है कि जो वह दिल से चाहता है, वह चीज़ें उससे दूर हट जाएँगी। कहते हैं हाथ के तोते उड़ जाना। अब जब यह व्यक्ति अपने जैसे ग्रेट टीचर अपने जीवन के लेसन लर्न करेगा, क्योंकि इसीलिए ये समय दिया गया है। कितना भी प्रकृति समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बार-बार ईश्वर भी मौका देते हैं, मौका दिया गया लेकिन यह बार-बार वही गलती करता है। तो अब ईश्वर ने खुद इसका लेसन सिखाने की इसको पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरीके से ईश्वर ने ही कमर कस लिया है इसको लेसन सिखाने के लिए। तो अब यह व्यक्ति अपने मन मुताबिक कुछ नहीं कर पाएगा, सब ईश्वर की मर्ज़ी से चलेगा। अब ये सोचेगा कि वो समय को दोबारा ठीक कर पाए, तो चूँकि वह चीज़ें हाथ से अब निकल चुकी हैं।
अब वह दोबारा चीज़ें नहीं आ सकती, जब तक ईश्वर ने मौका दिया था तब तक दिया था। अब प्रकृति इसके लेसन को सिखाएगी कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। उन सारी चीज़ों पर अमल किया जाएगा जो इस व्यक्ति ने दूसरे के जीवन में क्रिएट की थी। जिस तरीके से सबका सब कुछ छीना था और जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगी में हमेशा एक तूफान मचा के रखा था, हर तरीके से लोगों को हर्ट करने की कोशिश की थी, उसकी प्रिय चीज़ को हमेशा दूर रखा था, लोगों से उसके रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। अब वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति के जीवन में लौट लौट कर आने वाली हैं, क्योंकि प्रकृति सबक सिखाने वाली है कि हाँ, तुमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं। अब प्रकृति इस व्यक्ति की टीचर बनेगी इसको सबक सिखाने के लिए। मेडिसिन मदर, हॉनर योर इनर नोइंग। अब यह व्यक्ति अपने अंदर झांकेगा, देखेगा कि उसने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं। अब उसकी पूरी गलतियों, क्योंकि और कोई तो इस व्यक्ति को दिखा नहीं सकता, लेकिन ऐसा समय ही आएगा कि इस व्यक्ति को खुद से खुद को देखना ही पड़ जाएगा कि हाँ, उसने गलतियाँ कहाँ की थी। अब उसी की खुद से खुद की वो एक कहते हैं हीलिंग करने वाली यहाँ मेडिसिन मदर का है, लेकिन यह व्यक्ति खुद से खुद की गलतियों को समझेगा और उसके लिए पश्चाताप भी करेगा कि हाँ, ये मैंने गलतियाँ की थी जो अभी तक उसने देखने की कोशिश नहीं की थी। तो प्रकृति उसको दिखा रही है कि जो कुछ भी उसके भौतिक जीवन में या स्पिरिचुअल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, यह सब उसी की गलती का परिणाम है। और वह चीज़ें वो कैसे ठीक कर सकता है, चूँकि अब वो ठीक भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि हाथ से तोते उड़ गए। अब यह समय निकल चुका है, उसको ठीक करने का, समय को ठीक करने का समय निकल चुका है। अब इस व्यक्ति को सिर्फ प्रकृति सबक सिखाने वाली है उन सारी चीज़ों के लिए। और प्रकृति बड़ी ही ईमानदारी से अपना सबक सिखाती है, वह बिल्कुल अन्याय नहीं करती है। जितना भी होगा उसके हिसाब से, जो कुछ भी इस व्यक्ति ने किया है उसका एक एक हिसाब प्रकृति इस व्यक्ति से लेगी और पूरी तरीके से ये सबक सिखाएगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको सिखा सिखा के नर्चर केयर करेगी कि बेटा, तुमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। उन चीज़ों को अब तुम ध्यान से देखो। और इस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें महसूस होंगी और इसको देखनी पड़ेंगी, इसको झेलनी पड़ेंगी। और यहाँ कोई भी व्यक्ति इसकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति सिखाने पर आती है तो उसके सिखाने के तरीके बहुत अलग होते हैं। इसने बहुत लोगों को मानसिक पीड़ा पहुंचाई होगी। अब इसको अपनी हर गलती के लिए इतना मानसिक पीड़ा होगी कि यह अंदर ही अंदर उस चीज़ को झेल जाएगी, लेकिन उसको किसी से कह नहीं पाएगा। जो कुछ भी इसने दूसरे को दिया था, जिस तरीके से इसने लोगों को प्रताड़ित किया था, जिस तरीके से अंदर ही अंदर लोगों को खोखला किया था, उस तरीके की ये सारी चीज़ें इसके ऊपर वार करेंगी और यह कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ उस चीज़ के लिए सॉफ्ट रह जाएगा कि यही चीज़ें तो मैंने की थी कभी किसी के साथ और आज वही मेरे जीवन में लौट कर आ रही हैं। ये सिर्फ अपनी उन चीज़ों को, उस समय को देखेगा, लेकिन अब इसको चाह कर भी ये ठीक नहीं कर सकता। तो यह थी रीडिंग। आपको कैसी लगी और आपसे कितना रेजोनेट हुई, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।